दोस्तों आइए हम रीजनिंग के एक ऐसे टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सभी एग्ज़ामों में लगभग एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाबू हम आपको ऐसा कैलेंडर पढ़ाएंगे जो दो ही ट्रिक में आपको कभी भी कैलेंडर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको एक ही या दो वीडियो में हम आपको पूरी तरह से कैलेंडर को अच्छी तरीके से समझा देंगे। आइए हम समझते हैं कैलेंडर के बारे में। ठीक है, कैलेंडर जो होता है वह एक सौरमान के बराबर होता है, क्योंकि जो हमारे यहाँ कैलेंडर यूज होता है उससे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर यूज करते हैं। जैसे है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इत्यादि को हम ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम उसको यूज करते हैं। तो एक सौरमान क्या होता है? एक सौरमान हम उसे कहते हैं जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगा लेती है तो उसे हम एक सौरमान कहते हैं। जो पृथ्वी होती है जब सूर्य का एक चक्कर लगाती है वो एक साल में चक्कर लगाती है। उस एक साल में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 से 1/2 सेकंड लगते हैं। ठीक है, तो जो पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है वो लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2 सेकेंड में वो पूरा करती है। ठीक है, अब हम ये 5 घंटा 48 मिनट है तो लगभग हम इसको 6 घंटा मान सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको 6 घंटा मान सकते हैं तो एक साल में कितना हो जाएगा सर? एक साल में हो जाएगा, एक साल में, ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे एक साल में कितना हो जाएगा? 6 घंटा। 2 साल में कितना हो जाएगा? 2 साल में सर हो जाएगा 6 घंटा। 3 साल में कितना हो जाएगा? 6 घंटा। और 4 साल में कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 घंटा हो जाएगा। हम कह रहे हैं जो एक सौरमान होता है वो 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 1/2 सेकंड पूरा करता है, तो लगभग हम उसको 6 घंटा मान सकते हैं। नहीं तो एक साल में अगर 6 घंटा पूरा करेगा, दूसरे साल में भी 6 घंटा, तीसरे साल में 6 घंटा, तो अगर ये 4 साल हो जाएगा तो 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा तो ये कितना हो जाएगा? 24 घंटा हो जाएगा। और हम यह जानते हैं कि 24 घंटा को मिला के एक दिन हो जाता है। तो अब ये जो 365 दिन है 4 साल बाद यह एक साल कितने दिन के बराबर हो जाएगा? यह जो एक साल है यह बराबर हो जाएगा 366 दिन का। और यही जो 366 दिन होता है ना, जो आप कहते हैं कि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष की उत्पत्ति सर यहाँ से हुई है। ठीक है, तो अब इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक तो लीप वर्ष, एक पढ़ते हैं साधारण वर्ष। तो जो यहाँ लीप वर्ष है, कैसे लीप वर्ष बना हम आपको दिखा दिए। यह सौरमान के नियम से हम आपको दिखाएं। ठीक है, क्योंकि एक साल में 6 घंटा बढ़ रहा है, 2 साल में 6 घंटा, 3 साल में 6, तो 4 साल में होता है कितना? 6 घंटा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि साधारण वर्ष में जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, जबकि 4 साल बाद जब यह लीप वर्ष आता है तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। तो ये जो 29 दिन का हो जाता है तो एक साल में अगर लीप वर्ष है तो उसमें एक साल में दिनों की संख्या 366 दिन होता है, जबकि साधारण वर्ष में एक साल में दिनों की संख्या कितना होता है? 365। ठीक है सर, अब जो लीप वर्ष, अब हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष किसे कहते हैं और लीप वर्ष कहते हैं। देखो साधारण वर्ष उसे कहते हैं 4 से हम भाग करेंगे। अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग हो जाता है, पूरी तरह से 4 से विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष है। अगर वो 4 से विभाजित नहीं होती है तो वो वर्ष कौन सा हो जाएगा? साधारण वर्ष होगा। जैसे अगर हम यहाँ बात करें 2015 और यहाँ हम बात करें 2016। ठीक है, देखो 4 का जो विभाजिता का नियम है, हम किसी भी लास्ट में 2 अंक को देखेंगे, अगर ये 4 से विभाजित हो जा रहा है 2 अंक तो समझो ये 4 से विभाजित है। अगर 2 अंक 4 से विभाजित नहीं हो रहा अंतिम वाला तो समझो वो 4 से विभाजित नहीं है। देखो इसमें अगर हम 4 से विभाजित करते हैं, क्या ये 4 से कट रहा है? यह 4 से नहीं कटेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये साधारण वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इसमें 2 डिजिट में हम, क्योंकि 4 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट को हम देख करें, अगर भाग जा रहा है तो 4 से कट जाएगा, नहीं जा रहा तो हम 4 से नहीं कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2016। तो ये 4 से भाग यहाँ हम करेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो इसका मतलब ये लीप वर्ष है। तो ये लीप वर्ष है। इसके बाद 2024, क्या ये लीप वर्ष है? हाँ, लास्ट में अगर हम यहाँ 4 से भाग करेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम करेंगे 2003, ये क्या है? साधारण वर्ष। क्यों? क्योंकि ये 4 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ पे हम करेंगे जैसे
2012, जैसे ये 2012 क्या है, ये लीप वर्ष है, जबकि अगर यहाँ पे हम बात करेंगे 2011, ये क्या है, साधारण वर्ष। तो सीधा सीधा आप समझिएगा, जिस वर्ष में 4 से पूरी तरह से भाग चला जाए तो वो लीप वर्ष कहलाता है। अगर वह 4 से पूरी तरह से भाग ना जाए तो हम उसको साधारण वर्ष कहते हैं। ठीक है, पूछता है जो साधारण वर्ष में फरवरी होता है सर, जो साधारण वर्ष में फरवरी होता है वो कितने दिन का होता है? तो जो साधारण वर्ष में फरवरी होता है वो होता है 28 दिन का। ठीक है सर, तो जो ये फरवरी कितने दिन का, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? 28। अभी हम आपको सौरमान के हिसाब से बताए हैं कि जो लीप वर्ष होता है 4 घंटे मिला के 4 साल बाद आता है, तो उस समय जो एक साल में दिनों की संख्या 366 हो जाता है। तो यहाँ पे सर जो फरवरी होगा, जो यहाँ पे फरवरी होगा वो होगा सर 29 दिन का। तो पूछता है कभी कभी कि साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होता है? तो साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन का होता है, और यहाँ पे लीप वर्ष में जो फरवरी होता है वो होता है 29 दिन का। अब पूछता है कि साधारण वर्ष में एक साल कितने दिन का होता है? तो जो साधारण वर्ष में जो एक साल होता है वो होता है 365 दिन का, और लीप वर्ष में जो साल होता है वो साल होता है, वो दिनों की संख्या होती है 366 दिन। क्यों? क्योंकि यही 6 घंटे मिला के तो एक दिन बना था। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण वर्ष किसे कहते हैं। साधारण वर्ष हम उसे कहते हैं जो 4 से विभाजित ना हो, उसे हम साधारण वर्ष। और यहाँ लीप वर्ष उसे कहते हैं जो वर्ष के अंत में अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है, अगर पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है तो वो क्या है, लीप वर्ष। उसको हम अधिवर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो हम आपको इतना समझ, ठीक सर। अब कैलेंडर के आप देखोगे कुछ फार्मूला, जैसे दिन प्लस महीना प्लस साल प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे 7। 7 से ही क्यों भाग करते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में जो दिनों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 7, इसीलिए हम 7 से भाग देते हैं। देखिए सर, हम आपको 2 कोड बताएंगे, बस आपको 2 कोड याद रखना है और याद कराना हमारी गारंटी है। बस 4 बार बोलिएगा वो कोड आपको याद हो जाए। अगर आपको ये 2 कोड याद, ये महीने का सर कोड है, यहाँ पे शताब्दी कोड है, इसके बाद हम आपको कोई कोड नहीं बताएंगे, बस आपको 2 कोड याद रखना है। पूरा कैलेंडर आपको हम इसी पे ख़त्म कर देंगे। देखना, बस इसी 2 कोड का हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी हम किसी कोड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और आपको याद कराना हमारी गारंटी। देखो, को महीने का जो कोड है वो है 144 025 036 146। आप 3 बार करिएगा, आपको याद हो जाएगा। 144 025 036 146। ठीक है, एक बार फिर बोलिए आप, 144 025 036 146। ये सर महीने का कोड है। ये कैसे यूज होगा हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप उसको 2-3 सेकंड में आप कैलेंडर को आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ शताब्दी होता है। शताब्दी का कोड है, देखिए इसमें अगर शेषफल किसी भी साल में हम शताब्दी मतलब होता है, जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं 2004, ठीक है, तो 2004, इसमें 4 हम नहीं लेंगे, सीधा का सीधा 2000 लेंगे। जैसे अगर हम यहाँ कर दिए, यहाँ पे अगर हम कर दिए 1904, तो यहाँ पे सर हम 4 नहीं लेंगे, यहाँ पे सीधा सीधा हम 1900 लेंगे, और इस पूरे शताब्दी में हम 400 से भाग करेंगे। अगर 400 से भाग करने पे अगर शेषफल 100 आ जाए तो हम 4 लेते हैं, अगर शेषफल 200 आए तो हम 2 लेंगे, अगर शेषफल 300 आए तो 0 लेंगे, अगर शेषफल यहाँ पे सर अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, अगर शेषफल यहाँ पे 0 आ जाए तो हम इसको 6 लेंगे। बस आपको 2 ही याद रखना है। ये कैसे होगा, ये आपके मन में होगा कि क्या सर ये चारों कोड्स की शताब्दी में आएंगे। हाँ, आप किसी का भी साल उठा के देख लेना, या तो कोड 100 आएगा, या तो 200 आएगा, या 300 आएगा, या फिर 0 आएगा। बस यही 4 कोड आएगा, चाहे जो साल हो, यही सिर्फ 4 कोड आपको देखने मिलेगा। तो हम आपको सिर्फ 2 कोड बताए हैं। एक तो आप ऐसे याद रखना है 4206, और एक आपको याद रखना है 144 025 036 146। बस आपको यही 2 कोड
आपको याद रखना है। जैसे देखो, अगर इस कोड जो हम इस कोड को माने हैं, हम इसमें ऐसा होता है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम इसमें जो दिनों की संख्या मानेंगे जो इसमें 0 या 7 होता है, हम इसको शनिवार मानेंगे। कुछ लोग दूसरा कोड होता है तो कुछ लोग रविवार मानते हैं, पहला दिन को रविवार मानते हैं, पर हम यहाँ इस कोड में या ये बात ध्यान रखना, हम 0 को क्या मानेंगे, शनिवार मानेंगे। चाहे आप 0 बोलिए चाहे आप 7 बोलिए, बात एक ही हुई, ठीक है। तो यहाँ पे ये शनिवार हो गया। फिर यहाँ पे रविवार का कोड 1 है, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु या शुक्रवार। तो इस कोड के हिसाब से आपको 0 या 7वां दिन आपको क्या मानना है, इसमें शनिवार मानना है। इसके बाद रविवार पहला दिन मानना है आपको, इसके बाद सोमवार दूसरा, मंगलवार तीसरा, 4, 5, 6 ऐसे आपको क्या करना है, मानना है। तो बस आप यही बात याद रखिएगा, अगर आप इस कोड को आप लगा रहे हैं, अगर आप दूसरा कोड, क्योंकि बहुत लोग किसी दूसरे कोड से पढ़ाते हैं तो उनका ये हफ्ते का दिन मानना अलग हो जाता है, पर इस कोड के हिसाब से जो दिनों का पहला दिन इसमें माना जाएगा, जो 0 या 7 माना जाएगा, वो कहाँ से शुरू किया जाएगा, शनिवार से किया जाए, ठीक है। तो हम इसी कोड का सबका इस्तेमाल करेंगे और एक एक करके सभी सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, एक सवाल को हम समझते हैं। सवाल है 21 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था। तो 21 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था, आइए अब हम इस कोड का क्या मतलब होता है आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जो ये सारे कोड लिखा हैं यहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। हम यहाँ, ये तो हमारा मेन फार्मूला है, आप किसी भी फार्मूला कैलेंडर निकालेंगे ये तो आपको पूरा रहेगा, मतलब ये तो हमारा बेसिक फार्मूला है। बाकी ये सब जो अभी हम जो लिखे आपको हम बता रहे हैं। देखिए, पहला दिन हमारा है क्या सर, 21, ये दिनों की संख्या है, तो यहाँ पे 21 हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 21 प्लस, अब देखो जुलाई का कोड यहाँ पे 21 जुलाई है, तो हमने ये कोड लिखा है जुलाई। देखो जनवरी, देखो साल का जो पहला दिन, जो पहला महीना होता है हम जनवरी को मानते हैं, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। देखिए सर यहाँ पे ये जो जुलाई है, जुलाई का कोड यहाँ कितना है सर, 0 है, ठीक है। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, साल। देखिए अब हम इस महीना कोड निकालेंगे, जब हम साल निकालेंगे तो हम साल का 2 लास्ट वाला अंक लेंगे, ठीक है। अगर हम साल निकालेंगे तो साल का सिर्फ हम दो डिजिट लेंगे, बस अंत का, किसी भी साल का 2 डिजिट हम अंत का लेंगे। तो इसमें 21 जुलाई 2018, तो इसमें लास्ट 2 अंक क्या है, 18 है। तो हम यहाँ से ले लेंगे कितना, 18, फिर प्लस, फिर यहाँ इसके बाद हम क्या लिखा है, लीप वर्ष। देखो सर लीप वर्ष हमने आपको बताया था कि जो साल का अंतिम 2 अंक है यहाँ पे, तो इसी में हम 4 से भाग करेंगे। अगर हम 18 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौका 16 आ जाएगा। तो हम इसमें जो शेष फलेगा वो नहीं लेते हैं, हम सीधा भागफल लेते हैं, ठीक है। तो 4 चौका 16, क्योंकि 5 बार जाएगा नहीं तो 4 बार, तो ये जो इसका भागफल आता है, क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है, हम इसमें लीप वर्ष निकालने में हम सिर्फ हमको भागफल से मतलब रहता है, बाकी शेषफल से मतलब नहीं रहता। तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे सर, 4 ले लेंगे, प्लस अब देखें हमने दिन ले लिया तो 21 जुलाई था, महीना हमने जुलाई, तो हमने कहा था जो महीने का कोड हमने बताया वो 0 बताया, तो हम 0 ले गए। इसके बाद हम जब साल निकालेंगे तो साल का जो भी साल आपको दिया रहेगा लास्ट का 2 अंक लेना है आपको, ठीक है। तो हमने लास्ट का 2 अंक ले लिया, 18 ले लिया। इसके बाद जब हम लीप वर्ष निकाले, हमने आपको बताया था लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो जब हम इसमें लास्ट साल के 2 अंक में जब 4 लीप ईयर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसके बाद अब हम क्या लेंगे, शताब्दी में हमने आपको बताया था कि हमेशा ये शताब्दी पूर्णांक, जैसे 2018 है तो हम 2000 लेंगे, अगर 1936 है तो हम 36 नहीं लेंगे, सीधा 1900 लेंगे। अब हम ये अगर 2000 लेंगे तो अगर 2000 में हम यहाँ आपको बताएं कि अगर 400 से भाग करने पर अगर शेषफल 0 आए, देखिए हम 400 से भाग किए हैं तो शेषफल कितना आया, 0 आया। तो ये जो 0 शेषफल आया है, तो अगर 0 शेषफल आया है तो हम इसका कोडिंग क्या लेंगे, 6 लेंगे। तो हम यहाँ पे 6 लेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से भाग दे देंगे। अब 7 से भाग, अब देखो जोड़ो इसको, कितना आएगा, देखो यहाँ 21 है, 21 है, तो देखो 7 त्रिका 21, ये 21 कट जाएगा। इसके बाद यहाँ 18 है, 18 में क्यों 21 क्यों काटना, क्योंकि अगर पूरी तरह से 7 से कट जाता है तो हम उसको यहीं से काट देते हैं, ठीक है। तो ये 7 त्रिक 21 हो जाए, ये भी कट जाएगा। इसके बाद 18 में अगर यहाँ हम 3 देते हैं इसको, तो ये भी हो जाएगा 18 3 21, तो यहाँ भी 18 3 21, अभी भी यहाँ 1 बचा है, ठीक है। अब यहाँ 1 बचा है, तो 6 1 कितना हो गया, 6 1 हो गया 7, और 7 में से अगर 7 का भाग करेंगे तो शेषफल कितना आएगा,
जीरो, अगर शेषफल जीरो आया तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, जीरो। जीरो का मतलब हम आप बताए थे कि चाहे जीरो आए चाहे 7 आए तो हम उसको क्या मानेंगे, शनिवार मानेंगे। तो 21 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था, तो 21 जुलाई 2018 को सर शनिवार था। कौन सा दिन था, शनिवार था। तो 21 जुलाई 2018 को कौन सा दिन था, शनिवार था। बाकी और सारे बहुत सारे इसके उदाहरण हैं। आपको आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन होगा हम आपको एक एक करके सभी सालों का निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना प्लीज़ मत भूलेगा। और हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट, इंग्लिश को छोड़ के बाबू, आप किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करिए कि मतलब हमें इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको बताने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कैलेंडर का अभी ख़त्म नहीं किए सर, अभी तो हम बहुत सारे इसका उदाहरण पढ़ेंगे, क्योंकि अभी बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन होगा कि अभी 2000 निकला। अभी तो जो ये यहाँ पे आप कोडिंग बताए हैं, ये 300 शेष कब आएगा, 200, क्या इसके अलावा भी क्या शेषफल आ सकता है, इसके अलावा शेषफल है। तो बहुत सारा जो आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है सर।